नमस्कार। आज हम सब इस प्रातःकालीन बेला में हमारे बानसूर तहसील के एक दूरस्थ गांव बिलाट के झरने में यहाँ उपस्थित हैं। आज हम इस प्रकृति की गोद में बैठकर योग और प्राणायाम करेंगे और उसका जो महत्व है उसको हम समझेंगे। हम प्रारंभ करते हैं ब्रह्मनाद ओम ध्वनि से। जिन साथियों को योग प्राणायाम के सेशन में बैठना होता है, करना होता है, तो पहले हमें ऐसा वातावरण बनाना होता है जिससे कि हमारा उसमें मन लगे, ध्यान लगे। तो सबसे पहले प्रारंभ करते हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। ध्यान अवस्था, आंखें बंद करके श्वास भरते हुए ओम का उच्चारण। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्ष्येमामृतात्। ॐ अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम परम पिता परमात्मा को कोटि कोटि नमन। माँ भारती को नमन करते हुए हम सब चलते हैं इस योग की बेला की ओर। दोनों हाथ आपस में रगड़कर चेहरे पे लगाकर धीरे से आंखें खोलेंगे। सर्वप्रथम हम योग के महत्व को समझेंगे। योग का जो शाब्दिक अर्थ है वह है जोड़। इसका भावार्थ हम अनेक रूप में देख सकते हैं। जुड़ना यानी कि आत्मा से परमात्मा का मिलन। हमारी शक्तियों के साथ हमारा मिलन। हम योग करते हैं तो हमें एक अद्भुत शक्ति का हमारे शरीर में संचार होता है। हमारी मानसिक, शारीरिक सभी प्रकार का जो विकास हमें मिलता है, उस अद्भुत शक्ति को हम योग से प्राप्त कर सकते हैं। योग का तात्पर्य मात्र व्यायाम या प्राणायाम नहीं है। महर्षि पतंजलि ने योग के 8 सूत्र बताए हैं। योग के 8 अंग हैं।
हमारी दैनिक दिनचर्या, हमारे नित्य कर्म से लेकर अंतिम समाधि तक योग के 8 अंग होते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इस प्रकार योग के 8 अंग हैं। हम हमारे मन, वचन और कर्म से जो नित्य कर्म करते हैं उनमें शुद्धता, मन में शुद्धता, विचारों में शुद्धता, उसी प्रकार हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमारे तन में शुद्धता, यह सब पूरा स्ट्रक्चर जब मिलकर तैयार होता है तो पूरा अष्टांग योग होता है। तो हमारे जो नित्य कर्म के जो योग है उनको हम फिर कभी समझेंगे। अभी फिलहाल हम व्यायाम और आसन का और प्राणायाम का जो हमारा पैकेज है उसकी ओर हम आगे अग्रसर बढ़ते हैं, उसके बारे में हम समझेंगे। तो सर्वप्रथम हमें हमारे शरीर को वार्म अप करने के लिए, प्राणायाम आसन की स्थिति में लाने के लिए थोड़ा सा गर्म करना होता है। इसके लिए हमें व्यायाम अति आवश्यक है। तो सर्वप्रथम हम व्यायाम करते हैं खड़े होकर। तो व्यायाम के हम 12 प्रकार से व्यायाम करेंगे। ये पहला है। इस प्रकार धीरे धीरे फिर इसको गति के साथ कर सकते हैं। दूसरा इस प्रकार, इसको भी गति के साथ ऐसे करेंगे। जिसका जैसा सामर्थ्य है उस प्रकार अपने शरीर को काम में लेवे। इस प्रकार तीसरा, पैर मिलाकर हाथ और पैर खोलेंगे, ये वापस, ये धीरे धीरे हो गया। अब इसको पूरा ऊपर तक कर सकते हैं ऐसे गति के साथ। इस प्रकार ये हो गया। अगला है पैर खोल के दाएं हाथ से बाएं पैर छूना है और बाएं हाथ से दाएं पैर, इस प्रकार। व्यायाम करने से हमारा भारी स्ट्रक्चर है शरीर का, वह मजबूत होता है। इस प्रकार सामने हाथ हमारी जंघाओं की मजबूती के लिए, इस प्रकार ये हो गया। फिर अगला इधर घूम जाएंगे पूरा और आगे दबाएंगे, वापस दूसरी तरफ, पुनः इधर, ये हो गया। अगला है हमारी अगल बगल की चर्बी को खत्म करने के लिए दाएं हाथ ऊपर और ये पूरा झुकना, फिर दाईं तरफ। अब इसको गति के साथ करेंगे तो इस प्रकार व्यायाम की तरह हो जाए। और स्ट्रेचिंग के आधार पे करेंगे तो इस प्रकार खींचकर शरीर को या रोक सकते हैं। इधर ये हो गया। अगला सामने हाथ, श्वास भरते हुए पीछे छोड़ते हुए आगे,
ये हो गया। अब कमर को लचकदार बनाने के लिए कमर को घुमाएंगे इस प्रकार। अच्छा, पहले दाएं से बाईं ओर 8-10 बार इधर, और फिर बाएं से दाईं ओर 8-10 बार इधर। तो हमारी कमर है, कभी कमरा नहीं बनेगी, इसमें लचक बनी रहेगी। हमारे शरीर की जो पैर की नसें हैं वो सब हमारी कमर के पास से यहाँ होके गुजरती है। साइटिका की जो समस्या होती है वह कमर के इस हिस्से में हमारी नसों पे दबाव जब बनता है तो हमारी पैर की पूरी नसें रुक जाती है, पूरे पैर में दर्द, झंझनाहट की शिकायत होती है। इसलिए कमर हमारी ठीक रहनी चाहिए। इसके बाद घुटनों के लिए, घुटनों पे इस प्रकार मिला करके और ऐसे दाएं से बाईं ओर घुमाएंगे तो घुटने हमारे ठीक रहेंगे, लचकदार रहेंगे। 8-10 बार इधर, फिर 8-10 बार इधर। अब इसमें घुटनों में क्या ज़्यादा उम्र हो तो इसको ज़्यादा नहीं घुमाएं, हल्का हल्का घुमाएं। घुटनों की मजबूती के लिए अगला है इस प्रकार आधा बैठेंगे। और यार रुक सकते हैं। इस प्रकार यदि हम थोड़ा थोड़ा अभ्यास करेंगे तो हमारे जो जॉइंट्स के जो लिगामेंट हैं घुटनों के वो मजबूत होंगे, कभी घुटनों में दर्द नहीं होगा। और यदि घुटनों में दर्द है तो इस प्रकार रुके इस कुर्सी आसन में। निश्चित रूप से करने के तुरंत बाद ही हमें 50% फायदा होगा। इस प्रकार अगला, श्वास भरते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे, बिना घुटना मोड़े। ये 10-12 बार इसको करेंगे। इसके बाद अंतिम है, थोड़ा सा इधर दबेंगे, हाथ इधर, पैर इधर, और इस प्रकार स्थिति बदलेंगे। ये हो गए हमारे 12 प्रकार के व्यायाम। इसके बाद हम सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। तो सूर्य नमस्कार में समझने के लिए हम अभी केवल 3 सूर्य नमस्कार करेंगे। प्रणाम स्थिति, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए बाएं पैर पीछे, छोड़ते हुए दोनों पैर पीछे, श्वास छोड़े रखेंगे, श्वास लेते हुए ऊपर, फिर छोड़ते हुए, फिर श्वास लेते हुए, फिर छोड़ते हुए, फिर श्वास लेकर प्रणाम स्थिति। ये सूर्य नमस्कार सब अपने अपने प्रकार से करवाते हैं। बहुत से लोग 10 स्टेप का सूर्य नमस्कार करवाते हैं, बहुत से 12 स्टेप का, लेकिन मैं आपको 11 स्टेप में सूर्य नमस्कार बता रहा हूं। तो ये प्रणाम स्थिति, ये सूर्य नमस्कार स्थिति है, इसको अपन स्टेप में नहीं गिनेंगे। पहली स्थिति है श्वास भरते ऊपर, ताड़ासन। दूसरी, श्वास छोड़ते हुए पाद हस्तासन। तीसरा, अश्व संचालन आसन या एक पद प्रसार आसन। चौथी, दंडासन, श्वास छोड़ते हुए। पांचवी, साष्टांग प्रणिपात आसन। 6, भुजंगासन।
7 पर्वतासन, अधोमुख श्वान आसन। 8 वही अश्व संचालन आसन। 9 10 और ये क्या है। इस प्रकार आपने ये 11 स्टेप का सूर्य नमस्कार। अब कुछ आसन है जो हमें नियमित रूप से करनी चाहिए। बच्चों की लंबाई बढ़ने के हिसाब से हमारे शरीर की जो मजबूती है उसको ठीक रखने के लिए पहला जैसे ताड़ासन है, हमारा पूरा बॉडी स्ट्रक्चर ठीक रहता है। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। तो हमारा शरीर का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो आसन जब करते हैं तो पूरा गति के साथ बढ़ता है। तो हमारा शरीर नीचे से लेकर पंजे से लेकर पूरा सर और हाथों तक पूरा इसमें स्ट्रेचिंग होता है। तो हमारा जहाँ भी ब्लड रुका हुआ है उसमें पूरा गति का संचालन होता है और पूरी हमारी जो नस नाड़ियाँ मजबूत होती है। इसके बाद दूसरा है वृक्षासन। हमारा ध्यान को एकाग्र करने में, पैरों की मजबूती में वृक्षासन। श्वास छोड़ते हुए वापस, फिर दूसरे पैर से वापस। ये हो गया। इसके बाद है पाद हस्तासन। बिना घुटना मोड़े आगे की ओर झुकना। तो हमारा जो मेरुदंड है उसमें लचक आती है, इससे पेट कम होता है, पाचन क्रिया ठीक रहती है। इसके बाद पीछे आगे झुकने के बाद पीछे झुकने के आसन भी विपरीत आसन होना जरूरी है। तो हमारे कमर ठीक रहे, कमर लचकदार रहे, उसके लिए है अर्ध चक्रासन। श्वास लेते हुए पीछे झुकना। श्वास छोड़ते हुए वापस। आसन करते समय हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। हम जब आगे झुकें तो श्वास छोड़कर, और पीछे झुकने के आसन करें तो श्वास भरकर। जिनको कमर दर्द की अधिक शिकायत है, हार्ट की दिक्कत है, बीपी अत्यधिक बीपी की शिकायत है, तो ज़्यादा हार्ड आसन नहीं करें और आगे की तरफ ना झुकें, कम झुकें। और जिनको हर्निया की शिकायत है, हाइड्रोसिल है, तो पीछे ना झुकें। इस प्रकार हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये हमारे कुछ खड़े आसन थे। अब हम कुछ बैठ के करेंगे। तो पहला है मंडूकासन। हमारी पाचन क्रिया ठीक रहे, हमारी पैनक्रियाज ग्रंथि ठीक रहे, शुगर, डायबिटीज आदि इस प्रकार के रोग ना हो, और जिनको हो तो वो ठीक हो जाएंगे। तो मंडूकासन में अंगूठा अंदर इस प्रकार मुट्ठी बनाकर नाभि के दोनों तरफ इस प्रकार रखेंगे और श्वास छोड़ते हुए आगे झुकेंगे। दृष्टि हमेशा सामने रखनी है। उससे क्या फायदा होगा कि हमारी आंखों की ज्योति भी बढ़ेगी। तो मंडूकासन करने से हमारा जो नाभि क्षेत्र है ये पूरा एक्टिव होता है।
डायबिटीज जो शुगर की जो समस्या होती है वह क्यों होती है कि हमारी जो नाभि के पास पैनक्रियाज ग्रंथि होती है वह धीरे धीरे डिसऑर्डर होने लग जाती है। पैनक्रियाज ग्रंथि का काम होता है इंसुलिन बनाना, और जब इंसुलिन नहीं बनता है तो हमारे शरीर में शुगर लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि शुगर लेवल को जो कंट्रोल करता है वह इंसुलिन होता है। और हमारे पैनक्रियाज ग्रंथि जब डिसऑर्डर होती है तो वह बनना बंद हो जाता है, इसलिए हमें बाहर से शुगर के इंजेक्शन लेने होते हैं। इसलिए ये करें, मंडूकासन करें, कपालभाति करें, तो ये अति आवश्यक है। इसके बाद है शशांकासन। श्वास ऊपर लेकर नीचे सामने छोड़ते हुए आगे झुकेंगे। उसके बाद सामान्य सांस ले सकते हैं। इससे क्या फायदे हैं? कब्ज गैस की शिकायत दूर होगी, मन में कोई तनाव हो वह दूर होगा, मन शांत होगा। श्वास भरते हुए वापस। इसके बाद है अर्धमस्तेंद्रिय आसन। हमारी जो पाचन क्रिया है उसको ठीक रखने के लिए अर्धमस्तेंद्रिय आसन। बाएं पैर मोड़कर दाएं पैर इस प्रकार खड़ा करके और बाएं हाथ को इस प्रकार पकड़ना, और दाएं हाथ पीछे टिका सकते हैं या कमर पे लगा सकते हैं, और पीछे घूम के देखना है ऐसा। तो जिनकी पाचन क्रिया ठीक नहीं है उसके लिए यह जबरदस्त रामबाण औषधि है। अर्धमस्तेंद्रिय आसन। दूसरी तरफ दाएं पैर नीचे बाएं ऊपर और इस प्रकार। तो इससे हमारा मेरुदंड भी लचकदार होता है और हमारी पाचन क्रिया पूरी तरह से अच्छी होती है। ये हो गए। अभी कुछ कब्ज गैस की अधिकतर भाइयों को शिकायत रहती है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो उसके लिए उष्ट्रासन, इस प्रकार वज्रासन में बैठ करके और पीछे झुकना है। दाएं हाथ से दाएं एड़ी को पकड़ना, बाएं हाथ से बाएं एड़ी, और इस प्रकार। ये वापस। तो ये कुछ हमारे सामान्य आसन है, हमें प्रतिदिन करने चाहिए। हमें आधा घंटा, 45 मिनट, 1 घंटा नियमित रूप से व्यायाम, आसन और प्राणायाम का ये जो पैकेज है हमें रोज अपनाना चाहिए। तो ये हमारे व्यायाम, सूर्य नमस्कार और आसन, ये हमारे सामान्य पैकेज। अब हम करेंगे 8 प्रकार के प्राणायाम, उनको थोड़ा समझेंगे। पहला है भ्रस्त्रिका। पूरा श्वास सीने में भरना और पूरा ताकत के साथ बाहर छोड़ना। हमारे जो फेफड़े हैं पूरे खुलने चाहिए, पूरे सिकुड़ने चाहिए। तो उससे क्या फायदा होगा? हमारा जो डायफ्राम है, हमारा जो फेफड़े हैं, उनमें ताकत आएगी, उनमें मजबूती बढ़ेगी, उनका साइज बढ़ेगा, तो हमें अच्छे से शुद्ध ऑक्सीजन देने की उनमें क्षमता बढ़ेगी। तो उससे खांसी, जुकाम, एलर्जी, दमा, अस्थमा, इस प्रकार की श्वास संबंधी जो भी रोग हैं, टीबी तक
भस्त्रिका प्राणायाम से ठीक होती है। तो इस प्रकार लगातार करना। कितनी देर करना है भस्त्रिका को? 5 से 10 मिनट नियमित रूप से। मौसम के हिसाब से, उम्र के हिसाब से इसका थोड़ा टाइम पीरियड और गति इसमें परिवर्तन कर सकते हैं। सर्दी का मौसम हो तो गति के साथ कर सकते हैं, इस प्रकार। गर्मी का मौसम हो तो धीरे धीरे करें। ज़्यादा उम्र है, बीपी की शिकायत रहती है तो धीरे धीरे करें। बीपी लो रहता है तो गति के साथ करें। कम उम्र के हैं, बच्चे हैं तो गति के साथ कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा हमें समझने की आवश्यकता है। तो ये हमारा भस्त्रिका प्राणायाम हो गया। इसके बाद दूसरा है कपालभाति। झटके से सांस छोड़ना। इस प्रकार केवल श्वास को छोड़ने पे ध्यान रखना है, लेने पर नहीं। स्वतः जितना जाए उतना लेना है, बाकी श्वास को केवल छोड़ने पे ध्यान रखना है। यह है कपालभाति। कपाल का मतलब हमारा खोपड़ी, हमारा चेहरा। भाति का मतलब चमकना। तो कपालभाति हम नियमित रूप से करेंगे तो चेहरे पे चमक आएगी। वो कैसे आएगी? जब हम कपालभाति करते हैं तो हमारा जो पूरा नाभि क्षेत्र है उसमें झटका लगता है, तो वहाँ से एनर्जी का संचार होता है। और वो धीरे धीरे जब हम लगातार करते हैं तो पूरी एनर्जी हमारे शरीर में फैलती है। तो हमारे जितने भी शरीर के हिस्से हैं वह सब एक्टिव होते हैं। धीरे 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 पूरा शरीर में हमारे इस ऊर्जा का संचार होता है। तो कपालभाति करने से चर्म रोग, डायबिटीज, शरीर में किसी प्रकार की गांठें हों, यानी कि कैंसर तक भी कपालभाति प्राणायाम करने से ठीक होता है। हमारे जितने भी इंटरनल पार्ट हैं, लीवर, किडनी, इंटेस्टाइन आते हैं, ये सब मजबूत होती हैं। तो जब हम कपालभाति करेंगे तो स्वतः हमारा जो शरीर अंदर से एकदम हमें एक्टिव रखेगा, तो उसकी चमक बाहर दिखाई देगी। तो किसी प्रकार की बाहर से हमें कोई क्रीम लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, स्वतः हमारे चेहरे पे ग्लो आएगा। तो ये कपालभाति। जिनके हार्ट की समस्या है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, तो इससे हमारा ब्लड पतला होगा, कोलेस्ट्रॉल खत्म होगा। तो इसको नियमित रूप से 5 मिनट, कम से कम 10 मिनट, 15 मिनट तक, जिस प्रकार हमें आवश्यकता है उस प्रकार से इसका टाइम पीरियड बढ़ाएं। तो जिनको बीपी की शिकायत है वो धीरे धीरे करें। 1-1.25 सेकंड में एक स्ट्रोक। जिनका बीपी लो है थोड़ा गति के साथ कर सकते हैं। सामान्यतः 1 सेकंड में एक स्ट्रोक। और जब हम कोई भी प्राणायाम करें तो मन में ईश्वर का, प्रभु का ध्यान रहना चाहिए। ओम का मन मन में उच्चारण चलते रहना चाहिए। और हमें कोई शरीर की कोई समस्या, कोई रोग हमें दूर करना है तो उस पर भी हमारा ध्यान रहना चाहिए। महसूस ऐसा करना चाहिए, हमारे मन में ऐसा होना चाहिए कि हमारा जो रोग है वो धीरे धीरे ठीक हो रहा है। तो हमारा जो ठीक होने की गति है वो कई गुना बढ़ जाती है। तो ये इस प्रकार ये कपालभाति। तीसरा बाह्य प्राणायाम, जिसमें 2 क्रियाएं होंगी। त्रिबंध, महाबंध लगाना है शरीर में। तो पहले पूरा श्वास भरते हुए
छोड़ेंगे। पूरा श्वास छोड़ के नीचे से अपने मल द्वार को सिकोड़ेंगे, पेट को चिपकाएंगे, गले को मोड़ेंगे। इस स्थिति में श्वास छोड़कर जितनी देर रुक सकते हैं रोकेंगे। तो त्रिबंध महाबंध से हमारे शरीर पर हमारी पकड़ मजबूत होती है, हमारी पाचन क्रिया ठीक रहती है, कब्ज गैस की शिकायत दूर होती है, मन शांत होता है। जिनको बवासीर या मस्से की शिकायत है वह ठीक होती है। माताओं बहनों को जिनको सफ़ेदी लिकोरिया की दिक्कत है, महामारी संबंधी कोई समस्या है, वो सब इससे ठीक होती है। तो बहुत ही ज़बरदस्त इसके लाभ है। तो ये पहली क्रिया है त्रिबंध महाबंध। इसी में दूसरी क्रिया है अग्निशार्थ क्रिया, यानी कि हमारा पेट नरम रहे, हमारी पाचन क्रिया ठीक रहे, उसके लिए अग्निशार्थ क्रिया। श्वास लेना, छोड़ना, पेट को हिलाना, अंदर बाहर करना। श्वास को बाहर रोक के रखना है, केवल पेट को अंदर चढ़ाना और ढीला छोड़ना। तो इनको कितनी बार करना? 3 बार से 5 बार ये त्रिबंध महाबंध लगाना और वही 3 बार 5 बार अग्निशार्थ क्रिया करना। तो हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा ठीक रहेगा। इसके बाद चौथा प्राणायाम गले के लिए, थायराइड आदि समस्या के लिए उज्जाई। श्वास भर के पूरा श्वास छोड़ना और कंठ को सिकोड़कर आवाज के साथ श्वास अंदर लेना। कंठ को सिकोड़कर घरघराहट के साथ श्वास को अंदर ग्रहण करना। फिर पूरा श्वास जब भर जाए तो थोड़ी देर रोक के रखना, फिर दायां नाक बंद करके और बाएं नाक से श्वास छोड़ना। यह इसकी पूरी प्रक्रिया है। पुनः एक बार देखेंगे। इस प्रकार इसको भी 3 बार 5 बार अपन कर सकते हैं। तो उज्जाई करने से हमारा गला ठीक रहता है, गले में खांसी खरांस ये सब ठीक होता है। हमारी आवाज़ भी सुरीली होती है इससे। तो जितने भी गायक कलाकार बंधु हैं वो इसको कर सकते हैं, तो उनकी आवाज़ में और मधुरता आएगी। तो ये हो गया हमारा उज्जाई प्राणायाम। इसके बाद अगला है 5वां अनुलोम विलोम। हमारा मानसिक तनाव, जिनका बीपी हाई हो, मन अशांत रहता हो, वह सब के लिए अनुलोम विलोम। इस प्रकार वायु मुद्रा बनाएंगे। हमारे दाएं हाथ का अंगूठा और बीच की उंगलियां काम में लेंगे। दाएं नाक को बंद करके पहले बाएं से श्वास खींचेंगे, फिर बायां नाक बंद करेंगे अंगुलियों से, दाएं से श्वास छोड़ेंगे।
फिर दाएं से खींचेंगे, फिर बाएं से छोड़ेंगे। ये एक चक्र हो गया, यानी कि बाएं नाक से श्वास लेके दाएं से छोड़ना और दाएं से लेकर बाएं से छोड़ना। इस पूरी प्रक्रिया को बोलते हैं अनुलोम विलोम। हमारा जो बायां नाक है वह चंद्र नाड़ी होता है, चंद्र स्वर, तो उससे ठंडी श्वास अंदर जाती है। और दायां नाक है सूर्य स्वर, सूर्य नाड़ी, उससे गर्म श्वास अंदर जाती है। और जब हम ठंडी और गर्म श्वास जब इधर से उधर ट्रांसफर करते हैं तो हमारे नाड़ी का शोधन होता है, रक्त का शोधन होता है, तो उससे हमारा कुंडलिनी जागरण की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ हो जाती है। तो मन में किसी प्रकार की अशांति हो, बीपी जिनका हाई रहता है, हाइपरटेंशन है, वो इससे दूर होता है। आंखों की ज्योति इससे बढ़ती है, क्योंकि जब हम श्वास पूरी तन्मयता के साथ लेते हैं तो पूरा श्वास मस्तिष्क में से घूमता हुआ पूरा हृदय में, हमारे फेफड़ों में जाता है और पूरा हमारा ब्लड प्यूरिफायर होता है। तो हमारी प्रत्येक कोशिका उससे एक्टिव होती है। तो इसको पाँच मिनट से लेकर 10 मिनट 15 मिनट तक इसको लगातार करें। इसके बाद अंतिम 3 प्राणायाम, भ्रामरी, उद्गीत, प्रणव और ध्यान। कैसे करना है? हमारी प्रथम उंगली माथे के पर इस प्रकार रखें, शेष 3 उंगली आंखों के पास, कान का ढक्कन बंद। श्वास लेकर 3 बार मकार का उच्चारण करेंगे, मुंह बंद करके भौरे जैसे गुंजन करेंगे। उसके बाद जब ये 3 बार हो जाएगा तो ध्यान मुद्रा में बैठकर 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। उसके बाद 1 मिनट 2 मिनट ध्यान। ये पूरी प्रक्रिया एक साथ करेंगे। तो पहले श्वास लीजिए, आंखें बंद रखते हुए ध्यान मुद्रा में, कमर सीधी। इसके बाद ध्यान, पूर्ण शांति। धीरे धीरे गहरा लंबा श्वास लेंगे, धीरे धीरे गहरा लंबा श्वास छोड़ेंगे।
संपूर्ण शांति का अनुभव। ऐसा महसूस करेंगे परमात्मा हमें अपार शक्तियां प्रदान कर रहे हैं। मेरे शरीर के समस्त रोग, समस्त व्याधियां नष्ट हो चुकी हैं। मैं तन और मन से पूर्ण शुद्ध और पवित्र हूँ। ऐसा एहसास करेंगे और शक्ति का अनुभव करेंगे। अपने माथे के मध्य आज्ञा चक्र पर ध्यान करेंगे। चेहरे पे किसी प्रकार का भाव नहीं, किसी प्रकार का तनाव नहीं। सामान्य प्रसन्नचित मन, प्रसन्नचित तन, प्रसन्नचित चेहरा, पूर्ण शांति का अनुभव। आंखें बंद रखते हुए दोनों हाथ आपस में घर्षण करेंगे, रगड़ेंगे और जब गर्म हो जाएं तो पूरे चेहरे पर हल्के हल्के मसाज करेंगे। आंखों की पुतलियों को नहीं छूना है। और धीरे धीरे मुस्कुराते हुए आंखें खोलेंगे। तो इस प्रकार हमारा ये योग प्राणायाम व्यायाम का सामान्य पैकेज, नियमित रूप से हमें घंटा भर इसको प्रतिदिन करना चाहिए। तो जब हम ये प्राणायाम करते हैं, योग करते हैं, व्यायाम करते हैं, तो हमें एकदम से सुखद अनुभव की हमें प्राप्ति होती है। सुखद एहसास हमें होता है। मन में पूर्ण शांति होती है, पूर्ण एनर्जी हमें, ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। तो सुबह सुबह प्रातःकालीन प्रतिदिन 1 घंटा 1.5 घंटा योग, उसके बाद दिन भर कर्म योग। तो ये हमारा पूरा, हमारी जो दिनचर्या है उसको हम हिस्सा बना लें। जीवन में जो कामयाबी हमें चाहिए, जिस प्रकार का हमें जीवन चाहिए, वो हमें सब रोज इस प्रकार करने से मिलेगा। तो आप सबने इस प्रकार हमारे साथ जुड़कर इस योग प्राणायाम में हमारा साथ दिया, साथ बने रहे। आगे भी इस प्रकार हमारे साथ बने रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।